ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें शहर के किन्नरों द्वारा अपने ही समाज के गुरु सितारा नायक बाई के किन्नरों को सताने का मामला सामने आया है। उनसे बस्ती व्रत छीन लिया है, जिसके कारण इन किन्नरों को 2 साल से ग्वालियर में शादी समारोह में बधाई मांगने भी नहीं दे रहे। पुरानी रंजिश के कारण इन किन्नरों पर प्रकरण दर्ज कराया गया। 2 साल से घर पर बैठ कैसे वह अपना और अपने साथियों का गुजारा करेंगे, इसको लेकर उन्होंने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हमने गुरु सिताराबाई किन्नर, शिष्य बेबी बाई किन्नर, जो कि लधेड़ी मछली मंडी पर रहती है, उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा वह लोग हमें नाजायज सता रहे हैं। 2 साल हो गए हैं। हमने थाने में इसको लेकर शिकायत भी की है, हमने आवेदन भी दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम कुछ और कठोर कदम उठाएंगे। 2 साल से हमारी बस्ती व्रत छीन ली है, उन्होंने कब्जा कर लिया। हम घर पर बैठे हैं, हमारे पास कोई काम का चारा ही नहीं है। मुरार और गदाईपुरा के किन्नरों द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह किन्नर हमारे एरिया में आते हैं और बधाई ले जाते हैं। आगे कहते हुए बेबी बाई ने बताया, मुरार तक मेरा ही क्षेत्र है, जिसके लिखित कागज भी मेरे पास मौजूद हैं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र से बधाई ले रहे हैं, जिसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है। मामला ये हुआ है, हमारे समाज के लोग हैं कुछ, हमें नाजायज़ सता रहे। 2 साल हो गए। हाँ, शिकायत की है हमने, आवेदन भी दिए, हमने जाके भी बोला है, और सुनवाई तो नहीं हुई है सही से हमारी। नहीं, 2 साल हो गए हमको। हाँ जी। तो एसपी साहब वगैरह से आप लोग मिले होते हैं अभी तक? लेकिन थाने गए हम। क्या लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन आप लोगों की मांग मतलब नहीं शिकायत सुनता है? हाँ, नहीं सुनते तो आगे मतलब क्या कोई आंदोलन? फिर आगे कुछ और कदम उठाएंगे, किसी और बड़े अधिकारी से मिलेंगे हम, उनसे बोलेंगे। हमको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जो हमारी बस्ती व्रत होती है, जो शादी ब्याह में जाते हैं मांगने के लिए किन्नर लोग, तो वो हमारी सारी ले ली, छीन ली उन लोगों ने, और वो उन्होंने कब्जा कर लिया है सब लोगों ने। और हम तो 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई काम का चारा है नहीं। तो वो लोग कौन है, मतलब कहाँ के हैं? हमारे समाज के ही हैं। कुछ लोग मुरार में रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गदाईपुरा में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हैं, घूमते रहते हैं उधर उधर। उनके कोई ठिकाने नहीं है। हाँ, उनके कोई ठिकाने नहीं है, लेकिन आते हैं और हमारे जो हमारा एरिया है उसमें से बधाई ले जाते हैं, बारात ले जाते हैं गार्डनों में आके। मेरा बहुत एरिया है, यहाँ से आगे तक मुरार तक मेरा ही है सारा। मेरे पे कागज़ हैं बड़े बूढ़ों के पुराने। 2 साल से परेशान करे हमको। हमारी तो पीढ़ी बाई पीढ़ी बहुत गुरु हमारे और जो उनके गुरु हैं आगे, वो सभी लोग यहीं से कमाते थे। गुरु का सितारा नायक। वहीं गुरु बेबी किन्नर की शिष्य राविया किन्नर ने बताया, हमारे बड़े गुरु सितारा किन्नर का देहांत होने के बाद यह जिम्मेदारी गुरु बेबी किन्नर को मिली, जिसको लेकर समाज के दूसरे किन्नर चिढ़ गए। उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में अवैध वसूली करना शुरू कर दी, हमारे क्षेत्र को हथिया लिया। हमारे गुरु तो बुजुर्ग हैं, वह तो जा नहीं पाते, इसलिए शिष्य बधाई मांगने जाते थे तो उनके साथ में मारपीट की जाती थी, जिससे हमारे कई किन्नर डर के कारण ग्वालियर छोड़कर भाग गए। हमारे गुरु इस घर में अकेले रह रहे हैं तो उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारी हमको न्याय नहीं दिलवाएंगे तो आगे हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम सब इनके शिष्य जी हैं, और ये हमारे जो गुरु माँ जी है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो परंपरा होती है, गुरु के बाद और भी दूसरे आते हैं, तो ऐसे हमारे जो बड़े गुरु थे वो ख़त्म हो गए, तो उनके बाद हमारे यहाँ पे ये गुरु जी आए, तो ये उनको पसंद नहीं था दूसरों को, तो वो लोग ने इनकी बस्ती में जो है, जो हमारे एरिया जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होता है, वो एरिया में इन्होंने क्या अवैध वसूली करना शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया। और वो बुज़ुर्ग है, वो तो बाहर जाते नहीं हैं मांगने खाने के लिए, उनके जो भी चेले थे उनको बहुत मारा पीटा, तो वो भी यहाँ से बेचारे डर के मारे, अपनी जान के लिए हर कोई डरता है, वो यहाँ से भाग गए। अब वो अकेले रह रहे हैं घर में, तो उनको भी टॉर्चर किया जाता है, फ़ोन करके गाली गलौज किया जाती है, माँ बहनों की बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, और सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं, कभी गाड़ी घेर के गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, और उनके साथ जितना हो सके उतना बुरा जुल्म करते। रात में आके घंटियाँ बजा के जाते हैं, दरवाज़ा बजा के जाते हैं, बंदूक हवे में फायर करके चले जाते हैं, ताकि वो डर के यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाए और उनकी जो गद्दी है उन पर ये कब्ज़ा
कर लिए, जो आधा शहर कब्जा कर ही चुके हैं, अब जो बचा कुचा है उसको भी छीनना चाहते हैं और उनको इतना परेशान करके रखा है, वो नौ आंसू रोते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देते हैं, अलग अलग थाने में अलग अलग जगह पे अलग अलग आवेदन देते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, बल्कि वो तो जाते भी नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ इंसान है। लोगों ने अधिकारियों को शिकायत जी हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स डाले, लेकिन कोई हमारी कंप्लेंट सुनते नहीं हैं, उनकी ज़रूर सुनते हैं, उनके वजह से यहाँ आते हैं, वो लोग सब इकट्ठे होकर सब थाने पहुँच जाते तो उनके ऊपर प्रेशर डालते, पर जो अकेले इंसान को देखे तो सब लोग दबोचते। क्या इतने लोग हैं तो आप लोग हम सब अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, हम उनके शिष्य जरूर है, लेकिन हम सब अलग अलग जगह पे रहते। अब वो अकेले जान है, परेशान है, तो हम सब उनके हेल्प के लिए यहाँ पर आए। ये मुरार की नेहा किन्नर है, और भी बहुत सारे हैं, रंजिता है हथनौरा की, और यहाँ की कामिया है, पलक है जडेरुआ की, और काव्या है, और जितने भी वर्षा है, और उनके और भी शिष्य लोग हैं, मतलब बहुत सारे उन लोगों ने मतलब अपने शिष्यों को जो है सब जगह फैला के उस पर कब्जा करवा दिया है ना। फिर एक इंसान की एक ही बस्ती थी, अब वो अकेले सब जगह नहीं मांग पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे शिष्यों को यहाँ वहाँ से ला के शिष्य बना के उनको सबको फैला के उस पर अवैध वसूली करके कब्जा कर लिया है, और वो लोग इतना परेशान करके रखे हैं कि उनका जीना दुश्वार कर दिया है। हमारी कौन सुनेगा, हम वरिष्ठ थानों में भी जाते हैं तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेहमान बुला के भी कोई जाते हाँ, हैं, कोई और भी कट्टा आते बंदूक की मेहमान, दोस्त बताते, चक्कू की दोस्त बताते, आ भी जाते। गाड़ियों में 20-20 लड़के ले आते हैं, हॉकी बैट्स ले आते हैं, बंदूक ले आते हैं, कितने भी बड़े बड़े हाइट के हो वो भी डर जाते हैं। अब क्या करेंगे, बंदूक के आगे कितना भी हाइट हो, कितनी भी बॉडी हो, कितना भी ताकत हो, कोई ताकत काम नहीं करते। और हम तो ऊपर सबसे मीडिया के थ्रू यही न्याय चाहते हैं, हमारी जो दादी है, हमारे जो मालक है, हमारे जो गुरुजी हैं, उनकी खूब आप सहयोग करो, उनको हेल्प करो। हम आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनकी हेल्प की जाए, और अगर हमारा कोई न्याय नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा बजाएंगे, ये हमारी आपसे विनती है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।